ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान जिससे हमारे विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा ने हमको श्रृंगारित किया वो है मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। आई एम ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर। तो वरदान है आज का समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। तो विश्व कल्याणी भव का वरदान दिया अर्थात सम्मान रहा मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूं। आई एम ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर सोल। आई एम ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर सोल। तो वरदान है मे यू बी ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर। मे यू बी ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर। दैट मीन्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज आई एम ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर सोल। मे यू बी ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर सोल एंड ट्रांसफॉर्म द प्रॉब्लम्स इनटू द सॉल्यूशन। समाधान स्वरूप परमात्मा हमको बनाते हैं। विश्व कल्याणकारी भव का वरदान देकर अर्थात सम्मान से श्रृंगारित करके हमको विश्व कल्याण सारे विश्व की जिम्मेवारी दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबल आत्मा बना देते हैं अर्थात आधार मूर्त, उदार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्मा बना देते हैं। अर्थात हमें विश्व की पूर्वज आत्मा का जो टाइटल परमात्मा ने अव्यक्त मुरली में बीते हुए संडे की मुरली में दिया वो था विश्व आधार मूर्त। बच्चे तुम आधार मूर्त, उधार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्मा हो। तुम इस विश्व की पूर्वज आत्मा हो। पूर्वज आत्मा हो तो अर्थात जिम्मेवारी का ताज परमात्मा ने हमको पहना दिया। क्योंकि जब हमें बहुत बड़ा टाइटल मिलता है तो ओनली टाइटल में ही हमें आनंद नहीं लेना, वो एक एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर कास्ट की जाती है। परमात्मा ताज तो पहनाते हैं पर जिम्मेवारी का ताज है, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं टाइटल के साथ साथ। जबकि आपकी पोजीशन आपको ऊंची मिलती है तो आपकी ऊंची ही जिम्मेवारी हो जाती है। यू हैव टू शोल्डर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वर्ल्ड। तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप पर पड़ती हैं तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर पूरा उतरने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। तो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ये टाइटल रहा मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं आधार मूर्त, उदार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। जब इतनी ऊंची स्थिति में परमात्मा हमको ले जाते हैं कि ये सारे विश्व का कल्याण करना है, ये कोई शहर की कल्याणी आत्मा नहीं हो, कोई स्टेट की कल्याणी आत्मा नहीं हो, कोई एक दो स्टेट्स की कल्याणी आत्मा नहीं हो, तुम देश की कल्याणी आत्मा नहीं हो, तुम सारे विश्व की कल्याणी आत्मा हो। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही हमारे कंधों पर आ जाती है जब हम इतनी ऊंची स्थिति में होते हैं। विश्व कल्याणी आत्मा अर्थात श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार उस समय हम में इमर्ज होने लगते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाले संस्कार हम में से अंदर में से आंतरिक स्थिति से बाहर निकलने लग जाते हैं जिससे हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी इच्छाएं वो स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। अर्थात छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं, जो ग्रहण लगे होते हैं, छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, जो कलह क्लेश छोटे छोटे होते हैं वो ग्रहण होते हैं। वो ग्रहण स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं क्योंकि हम उस समय विश्व कल्याणी अर्थात दान देने में व्यस्त होते हैं। शांति का दान देते हैं, सुखों का दान देते हैं, खुशियों का दान देते हैं और वरदान देते रहते हैं। जब दान और वरदान की विजयी स्थिति में विजयीपन के संस्कार में होते हैं तो हमारे छोटे छोटे सब श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ भावना के संस्कार इमर्ज होते हैं। तो श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ कामना के जब संस्कार इमर्ज होते हैं तो हमारी श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार जो होते हैं, कामनाओं के संस्कार वो सब
सबमर्ज हो जाते हैं, इमरजेंस होती है, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की ऊंचे संस्कार ऊंची स्थिति पर बैठ जाते हैं। जब हम ऊंची स्थिति पर होते हैं तो नीचे की स्थितियां सब छोटी छोटी दिखाई देती हैं, सब प्रॉब्लम्स जो है सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कल भी परमात्मा ने हमको बताया, भगवान शिव ने बताया कि विश्व कल्याण में ही स्वयं का कल्याण समाया हुआ है, विश्व कल्याण में ही स्वयं का कल्याण समाया हुआ है। तो परमात्मा हमको डायरेक्ट लिंक देते हैं, तुम बच्चे विश्व कल्याणी आत्मा हो। जब तुम विश्व कल्याणी आत्मा हो तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए विजयीपन के संस्कार, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार जब पूरे हो जाए, तुम इमर्ज होते हैं, तो तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी हो जाते हो, तुम्हारा भी कल्याण होता है और विश्व की आत्माओं का भी कल्याण होने लगता है। अर्थात तुम दान देने में बिजी हो जाते हो। जब आत्माओं को शांति का दान, सुख का दान, खुशियों का दान देते हो तो तुम्हारा भी कल्याण होता जाता है। अर्थात विश्व के कल्याण में स्वयं का कल्याण भी समाया होता है और छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं वो समाधान में ही परिवर्तित हो जाती हैं। और वो जो समस्याएं परिवर्तित होने के बाद तुम स्वतः ही विश्व कल्याणी आत्मा बन जाते हो, तो सम्मान जो है मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। तो बाबा के बच्चे, परमात्मा शिव के बच्चे विश्व कल्याणी आत्मा है। तो विश्व कल्याणी आत्माएं में विजयीपन के उस समय संस्कार इमरजेंस हो जाते हैं। विजयीपन के संस्कार अर्थात मुझे देना ही देना है, देना देना देना, दातापन के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जब दातापन के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो भिखारीपन के संस्कार, छोटी छोटी कामनाओं के, समस्याओं के ग्रहण स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं। तो हम ऊंची स्थिति में विश्व का कल्याण करते हैं, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति सब आत्माओं को देते हैं। और हमारी इच्छा होती सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का स्वयं परमात्मा जो वर्षा देने आए हैं वो सबको मिलता रहे, सब आत्माओं का कल्याण हो जाए और सब आत्माएं सुखी अनुभव करें, इस जिंदगी में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए खुशियों का अनुभव करें, अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहें, जीवन में सुख शांति और पवित्रता की अनुभूति करते रहें, अर्थात सतयुगी जीवन का अनुभव अब पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बन के अनुभव करते रहें। तो उसके प्रारब्ध जो उन आत्माओं को सतयुग में मिलेगी, अर्थात समस्याओं को समाधान में परिवर्तित स्वतः होती जाएगी और हम विश्व कल्याणी आत्मा बनते जाएंगे। तो परमात्मा का स्वयं महावाक्य है वो इस प्रकार है, मैं विश्व कल्याणी हूँ, मैं विश्व कल्याणी हूँ, आई एम ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर, मैं विश्व कल्याणी हूँ, इसको सदा ही याद रखना है। अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज हमारे सिर पर लग जाता है, मैं विश्व कल्याणी, तो स्वतः ही श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, क्योंकि वी आर टू मीट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा करना होता है। लेट द एलिवेटेड संस्कार ऑफ दिस एलिवेटेड फीलिंग्स और एलिवेटेड विश नाउ इमर्ज इन आवर माइंड्स। तो इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही इमर्ज होंगे श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार। और श्रेष्ठ भावना के आगे जो हद की हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, समस्याएं हैं, वो स्वतः ही कन्वर्ट होती जाएंगी, समाधान में समाप्त होती जाएंगी। श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना जिस पर परमात्मा बहुत ही एम्फेसाइज करते हैं, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं लगाओ, तो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम नहीं लगाओ, अपने संकल्प छोटी बातों में नहीं लगाओ, वही युद्ध है। अपनी कामनाओं, छोटी कामनाओं को पूरा करने के लिए युद्ध में अपना समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन का संस्कार इमर्ज करो। विजयीपन के संस्कार हम इमर्ज करेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। अपना सब कुछ सेवा में लगाना ही विजयीपन है, दान देना ही विजयीपन है और वरदान देना ही विजयीपन है। जब दान देंगे, वरदान देते रहेंगे तो हमारे ग्रहण, हमारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी, हमारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। राहु की दशा समाप्त होती जाएगी और बृहस्पति की दशा में जीवन मुक्ति में हम जीवन का आनंद लेते रहेंगे, अति इंद्रिय सुख का आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि राहु की दशा एलिमिनेट होती जाएगी और बृहस्पति की दशा में हम जीवन मुक्ति का आनंद लेते रहेंगे। वी आर टू एंजॉय इन द सुपर सेंसस जॉय इन दिस एलिवेटेड
पुरुषोत्तम संगम युग। तो instead of going into the problems, give donations, give blessings, and your bad omens will automatically finish। तो सारा दिन याद रखना है, अर्थात इसको जीवन शैली बना लेना है कि मैं एक विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कारों में रहना है, ऊंची स्थिति में रहना है। तो छोटी स्थिति, छोटी छोटी समस्याएं अर्थात राहु की दशा स्वतः ही समाप्त होती जाएगी, और राहु की दशा स्वतः समाप्त होती जाएगी, और बृहस्पति की दशा अर्थात भगवान शिव द्वारा हमें बृहस्पति की दशा, जीवन मुक्ति की दशा में हम स्वतः रहेंगे। तो विश्व कल्याणी आत्मा अर्थात जीवन मुक्ति का आनंद लेना, जिससे विश्व की आत्माओं का कल्याण होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।